नमस्कार बच्चों, अंग्रेजी की कक्षा में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो हम टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने कुछ पहले की वीडियोस में टेंस की पहचान, वाक्यों की पहचान, ये सब बातें अपने की है पहले। तो अब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ वाक्यों को बताऊंगा आपको कि उनकी कैसी क्या पहचान है। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप यहाँ देखें कि इसके वाक्यों की सामान्य पहचान यही है कि इसके वाक्यों के अंत में ता है, ते हो या ता हूं आदि आते हैं। लेकिन कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनके अंत में ये आने के बावजूद भी वो इसमें नहीं आते हैं। तो लेकिन इस टेंस के सारे वाक्य होते हैं, उनके पीछे ये अंत में ये जरूर आता है। तो कुछ जैसे क्षमता प्रदर्शित करने वाले वाक्य होते हैं, जैसे मैं ये पाठ पढ़ सकता हूँ या मैं ये कार्य कर सकता हूँ। तो वो जब मॉडल्स में बात चली जाती है तो वो वाक्य इसमें नहीं आते हैं। बाकी सभी वाक्य जिनके पीछे ता है, ते है, ता हूं आदि आते हैं वो इस टेंस में आते हैं। तो ये इनकी सामान्य और बहुत ही महत्वपूर्ण पहचान है। तो आप हिंदी वाक्यों को इनसे पहचान सकते हैं आराम से। अब हम इन वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए ये फॉर्मूला हमारे पास जो है वो ये है कि इसमें सबसे पहले कर्ता होता है, अफर्मेटिव जो वाक्य होते हैं, सकारात्मक वाक्य होते हैं, और फिर एडवर्ब होते हैं। और फिर देखो इसमें जो मूल बात सीखने वाली वो है कि या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाया जाता है। तो अब हम जो सबसे महत्वपूर्ण बात सीखने वाले वो है कि कब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे आप और कब जो है फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे। इस बात को आपको बहुत ही भली भांति याद रखना है और सीखना है। तो नंबर 1 पहले हम ये देखते हैं कि फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कब नहीं लगाते, यानी जहां हमें नहीं अप्लाई करना है वो है जब केवल वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो वो है कि यदि आपके पास सब्जेक्ट यदि सब्जेक्ट यानी कर्ता जो है आपका, सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, कर्ता। यदि कर्ता क्या हो, आई, वी, यू, दे या बहुवचन हो। जैसे दे भी अपने आप में बहुवचन होता है, लेकिन मैंने प्रोनाउंस को अलग से आपको बताया है। तो बहुवचन जो है यानी आई, वी, यू, दे या बहुवचन हो तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ये बिल्कुल सीधी सी बात है, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रख लीजिए कि यदि कर्ता आपके पास क्या आई, वी, यू, दे या बहुवचन है किसी प्रकार का, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। और फिर बात आती है फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाने की, यानी कब जब फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे, एस या ईएस लगाएंगे। तो उसके लिए आपको याद रखना है कि यदि सब्जेक्ट यानी यदि सब्जेक्ट जो है यानी कर्ता क्या हो, ही, शी, इट, एक वचन, या किसी का नाम हो या किसी का नाम हो, तो आप क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे। तो यहाँ बच्चों ये ध्यान रखना है कि यदि कर्ता ही हो है या फिर सी है या फिर इट है, एक वचन है या किसी का नाम है, तो आप फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे। अब इसमें दो बातें हैं कि एस कब लगाएंगे और ईएस कब लगाएंगे यदि कर्ता ये है। तो उसके लिए आपको याद रखना है कि आप यहाँ पर एक बात नोट कर लें, नोट। तो नोट ये करें कि यदि वर्ब के अंत में, ठीक है, ये बात आपको नोट करनी है कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में क्या हो, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, एस, डबल एस, जेड या डबल जेड आदि हो,
तो ES लगाएं। तो क्या लगाएं? ES लगाएं। यहां भी क्या है, ये कर्ता ये होने पर तभी ऐसा करना है आपको। यदि कर्ता आपके पास ये है और वर्ब के अंत में ये है तो आप क्या लगाएं? ES लगाएं, अन्यथा आप S लगाएं, अन्यथा S लगाएं। केवल वर्ब के अंत में क्या लगाएं? S लगाएं। वो मैं आपको उदाहरण से बता दूंगा कि इस प्रकार से ये क्या बात, इसका क्या मतलब है। और एक चीज और याद रखनी है कि यदि आपके पास, एक बात और याद रख लें कि यदि आपके पास वर्ब जो है, यानी वर्ब के अंदर कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन प्लस y है, यानी वर्ब के अंत में क्या है? कॉन्सोनेंट प्लस y यानी व्यंजन प्लस y है, तो आप क्या करेंगे? तो y को हटाकर IES लगाएं। ठीक है बच्चों, IES लगाएं। यानी क्या होगा? y हट जाएगा और IES लग जाएगा। जैसे आप यदि ये देखें कि यदि आपके पास ट्राई है, ठीक है, जैसे ट्राई है तो ट्राई में आप S या ES जोड़ने का तरीका क्या है? S या ES जोड़ने का तरीका है, ये जोड़ने का तरीका क्या? यहाँ से y हट जाएगी और T R और I लग जाएगा और ES लग जाएगा, इन ट्राइज हो जाएगी। यानी आप ये देख सकते हैं कि y के स्थान पर क्या आ जाएगी? I और साथ में लग जाएगा ES। तो इस प्रकार से ये आप यहाँ से याद रखें। तो ये जो है इसमें इस टेंस में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज सीखने वाली को यही है कि हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कब करें और वर्ब में S या ES कब लगाएं। तो ये आप बच्चों ये नियम को आप अच्छी तरह याद कर लें तो आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। मैं आप कुछ वाक्य आपको लेकर के बताता हूँ कि किस प्रकार से हम जो है इन चीजों को प्रयोग में ले सकते हैं। जैसे मैं एक बहुत साधारण सा वाक्य बनाता हूँ, जैसे मैं आपका नाम जानता हूं। ये वाक्य है हमारे पास। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढें। तो सब्जेक्ट यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। इसमें कोई क्रिया विशेषण नहीं है तो फिर हम सीधी वर्ब या ये लगाएंगे और फिर कर्म लिखेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें जो है, क्योंकि सब्जेक्ट है मैं आपका नाम जानता हूं, तो इसमें आई हो गया सब्जेक्ट, यानी आई। और फिर देखो एडवर्ब नहीं है तो क्या आएगी? वर्ब आएगी। तो वर्ब यानी इसमें है जानना, तो जानना की इंग्लिश होती है नो, आई नो। अब देखो इसमें एस क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर आई आ गया, तो आई करता होने पर एस नहीं लगता। अब मैं क्या जानता हूँ, यानी कर्म क्या है इसमें? आपका नाम, तो आपका की इंग्लिश होती है योर, तो यहाँ पर हो गया आई नो योर नेम। देखो बच्चों इस प्रकार से ये वाक्य ट्रांसलेट हो गया। तो थोड़े हमें जो मीनिंग आनी चाहिए, तो इसके बाद हमें कोई मुश्किल नहीं आ सकती। जैसे एक वाक्य मैं और लिखकर देखता हूँ आपको, जैसे राम पत्र लिखता है, तो यहां आ गया सब्जेक्ट के रूप में राम। तो राम तो किसी का नाम है, तो देखो किसी का नाम होने पर क्रिया में एस या एस लगता है। तो यहां हम देखें कि सब्जेक्ट हो गया आपके पास राम, तो राम सब्जेक्ट हो गया और फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो लिखना की इंग्लिश होती है राइट, तो राम राइट हो गया। अब चूंकि राम सब्जेक्ट है, नाम है किसी का, तो एस एस लगाएंगे। तो चूंकि इसके पीछे ई है तो हम सीधा ही एस लगा देंगे, क्योंकि ई एस जो है इस कंडीशन में, इतने कंडीशन में ई एस लगता है। तो राम राइट्स, अब क्या लिखता है वो? पत्र लिखता है। कोई संख्या नहीं बताई तो इसके आगे आप एक लिख दें, ए लिख दें आप, तो राम राइट्स अ लेटर।
ठीक है बच्चों, ये इस प्रकार से वाक्य आराम से इस फॉर्मूले से आपका बन सकता है। किसी भी वाक्य को हम इस प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो एक वाक्य और लेकर के देखते हैं। बच्चे मैदान में खेलते हैं। तो यहां पर आप देखते हैं कि ये जो है वो आपका बहुवचन का वाक्य हो गया। बच्चे खेलते हैं, तो बच्चे जो है वो बहुवचन हो गया। तो द चिल्ड्रन, यानी हम द लगा देंगे इसके आगे, द चिल्ड्रन। अब प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, एस नहीं लगाएंगे। तो प्ले, वर्ब होगी इसकी प्ले। तो द चिल्ड्रन प्ले, अब वो कहाँ खेलते हैं, मैदान में। तो ये स्थान सूचक शब्द हो गया, कर्म नहीं है ये। तो द चिल्ड्रन प्ले इन ग्राउंड, यानी मैदान में खेलते हैं। तो इस प्रकार से ये वाक्य आराम से बन सकता है। हम कुछ एक दो वाक्य और लेके देखते हैं। जैसे जैसे वह कपड़े धोती है, वह कपड़े धोती है। तो वह धोती है, तो ये हो गया स्त्रीलिंग। तो इसकी इंग्लिश वह की हो जाएगी शी। और देखो धोना की इंग्लिश क्या होती है बच्चों, वॉश। तो वॉश में देखो यहाँ पर आ रहा है एसएच। तो हमने कहा था कि वाक्य के अंत में एसएच हो तो हम क्या लगाते हैं, ईएस। तो सी वॉशेज, अब क्या धोती है, कपड़े धोती है। तो सी वॉशेज क्लॉथ्स। तो इस प्रकार से इसकी इंग्लिश होगी सी वॉशेज क्लॉथ्स। इसी प्रकार से एक वाक्य हम और लेके देखते हैं। मैं प्राय जल्दी पहुंचता हूं। मैं प्राय जल्दी पहुंचता हूं। तो इसमें देखो बच्चों, ये एक एडवर्ब आपको इसमें दे दिया है। तो प्राय एक हो गया, यानी एक क्रिया विशेषण हो गया। तो मैं की इंग्लिश हो जाती है आई, और फिर एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आई ऑफन, प्राय की इंग्लिश क्या होती है, ऑफन। आई ऑफन। और पहुंचना की इंग्लिश होती है रीच। आई ऑफन रीच अर्ली। तो इस प्रकार से आपके पास ये वाक्य बन रहे हैं। तो इस प्रकार से हम यदि एक ही सिंपल सा फॉर्मूला यदि हम याद कर लें, और फिर ये कुछ बातें जो फर्स्ट फॉर्म में एस कहाँ लगती है कहाँ नहीं लगती है, ये हम यदि लर्न कर लेते हैं, और फिर एस कहाँ लगता है और ईएस कहाँ लगता है, ये अच्छी तरह जान लें, तो हम और हिंदी वाक्यों से हम कर्ता, कर्म और क्रिया को पहचानना शुरू कर दें, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप वाक्यों को नहीं ट्रांसलेट कर सकते। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैं कल आपको जो इसके इंटरोगेटिव, निगेटिव और बाकी वाक्यों को बना के बताऊंगा, और उनके फॉर्मूले बताएंगे, और आप उनको लर्न करें, वाक्यों को बनाएं, खुद भी कुछ वाक्य लेकर के ट्रांसलेट किया करें, और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको कैसा लग रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।